हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑफलाइन परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या अच्छा चलेगा, क्या ज़्यादा टाइम तक चलेगा, इसके अंदर फीचर क्या क्या है। लेकिन क्या कभी हम ये देखते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होने वाली है। आज हम बात करने वाले आफ्टर सेल सर्विस पे, वो भी किसके, एक कंपनी जिसका नाम है बोल्ट ऑडियो। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा किससे कोई ऐसा जाति दुश्मन या फिर कोई ऐसा नहीं है कि ना ही प्रमोशन कर रहा हूँ किस चीज़ का, बल्कि जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, जो मैं एज ए कस्टमर जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ बोल्ट ऑडियो के बारे में। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी चाइना की है, इंडिया की है, बाहर की है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक मुझे, मेरे सामने मैं एक यूज़र हूँ, मेरे सामने एक ब्रांड है, मैं उसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस मुझे इसकी पर्सनली कैसे लगी। बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपके पास बोल्ट ऑडियो का प्रोडक्ट है या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद जाके आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है कि सबसे पहले आपको देखनी चाहिए आफ्टर सेल सर्विस भी, कि आफ्टर सेल सर्विस है कैसे, यानी कि आप जो किसी प्रोडक्ट को खरीद लोगे उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपेयरिंग के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो कैसा बिहेवियर रखते हैं, कैसे ठीक करेंगे नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे, मतलब सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी एज ए कस्टमर। मैं आपको बताने वाला हूँ बोल्ट ऑडियो के बारे में। बोल्ट ऑडियो कंपनी ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है मैक्सिमम, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोल्ट ऑडियो की एक बड्स ली थी। ठीक है, वो मेरी बड्स जो मैंने ली थी अब से लगभग 2-3 साल पहले ली थी। वो अच्छी चली, मतलब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा डिज़ाइन उसका अच्छा था, क्वालिटी उसकी अच्छी थी। आई थिंक वो 2500 या 2500 के आसपास की बड्स थी। ठीक है, उसका डिज़ाइन अच्छा था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसका साउंड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आफ्टर से सर्विस है उसमें एक प्रॉब्लम आई। मैंने उसको कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी ने बोला कि हम आपको एड्रेस सेंड कर रहे हैं, इस एड्रेस को कुरियर कर दीजिए। मैंने उनको कुरियर किया। ठीक है, कुरियर करने में आई थिंक 50-60 रुपये लगे थे, तो मैंने उनको कुरियर कर दिया था वहाँ। उसके बाद उन्होंने उनको ठीक ठाक करके वापस भेजा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आता है सर्विस में। वो क्या ग्लिच है वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में किसी अदर ब्रांड के कोई बर्ड्स हैं या फिर ईयरफोन वगैरह हैं जो कि ब्लूटूथ वाली हैं, है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप दूसरे ब्रांड के पास में जाएंगे, उनके सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, उनको कुरियर करें, जैसे भी जाएंगे वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि आपको न्यू प्रोडक्ट देते हैं। वो रिपेयर नहीं करते। रिपेयरिंग में वो बोलते हैं कि टाइम लगता है, फिर सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो रिपेयर नहीं होता, आपको नया प्रोडक्ट दे देते हैं अगर वारंटी में है तो। लेकिन बोल्ट ने यहाँ पे क्या किया, रिपेयर किया। चलिए ठीक है, मुझे रिपेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मुझे ठीक मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब वो प्रोडक्ट दोबारा से खराब हो जाए, उसके बाद में फिर कंपनी बोलती है कि दोबारा से कुरियर कर दीजिए पैक करके। तो ये प्रॉब्लम वाली बात बहुत ज़्यादा बनती है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया, हालांकि 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, फिर वो मैंने यूज़ नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने अभी दोबारा से बोल्ट ऑडियो के 2 बड्स लिए खरीदे थे। लगभग अभी फरवरी में 1 साल होगी। 2 बड्स मैंने खरीदे थे एक साथ, दोनों एक ही मॉडल थे, एक का कलर ब्लैक था, एक का व्हाइट था। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो इनके ब्लैक वाले बड्स के अंदर आई। उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जो एक कान वाली मेरी बड्स थी वो कनेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, वो डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो रही थी, सिर्फ एक ही कनेक्ट हो रही थी। मैंने रीसेट वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें ट्राई की लेकिन वो नहीं हो रही। कंपनी ने मुझसे ये बोला कि आप इसको कुरियर कर दीजिए। मैंने उसको कुरियर किया, वो ठीक होकर वापस मेरे पास आ गया। मतलब नई नहीं थी कंपनी ने, ठीक करके ही दी। मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी इनकी पॉलिसी शायद वही चल रही हो पहले से, जो 2 साल पहले थी जब मेरी पहले वाली बड्स थी। तो मैंने कहा ठीक है, रिपेयर करके ही देते होंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे रिपेयर करके दी और वहाँ पे जब रिपेयर करके दी तो वो कुछ दिन चली, 2-3 महीने। उसका फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, वो फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रही, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रही है। सेम प्रॉब्लम मेरी जो वाइट वाली थी, क्योंकि मैंने 2 मंगाई थी एक साथ, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो मैंने इनको दी, वो मैंने इनके पास भेजी तो इन्होंने क्या किया, वापस से उसको रिपेयर करके दिया और नई नहीं दी। मतलब अब शायद आप लोग को ये लग रहा हो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंपनी नई क्यों नहीं दे रही है। देखिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है नया दे रहा बुरा नहीं दे रहा, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि सबसे पहले तो कि प्रॉब्लम अगर 2 बार या 3 बार आती है एक साल में तो आपको बार बार कुरियर करना पड़ता है, उसको पैक करो, कुरियर करो, वो झंझट रहती है कस्टमर के पास में, या फिर आप सर्विस सेंटर लेके जाओ। ठीक है, तो ये झंझट वाली बात होती है। ठीक है, और अगर आप नया प्रोडक्ट दे देंगे बंदे को तो क्या होगा कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, उसकी मतलब चांसेस बहुत कम है। मतलब चांसेस बहुत कम है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्रोडक्ट ख़राब ही ना हो। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है उस चीज़ की जो कि आप रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो कंपनी से देखिए, मीवी मैंने यूज़ किया, मीवी अपनी इंडिया की ही कंपनी है, मैंने मीवी यूज़ की है। मीवी की सर्विस एकदम बेस्ट भाई मुझे लगी। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो बंदे खुद ही कुरियर अरेंज करते हैं, आपसे कुछ भी नहीं कहते, आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, कुरियर अरेंज करेंगे, आपके पास में कुरियर वाला आएगा ब्लू डॉट वाला, आप उसको दीजिए, वो लेके जाएगा। उसके बाद में वहाँ से रिपेयर करके, वो माफ़ कीजिएगा, वहाँ से वो चेंज करके नई ईयरफोन आपको दे देते हैं, नया हेडफोन, जो भी आपकी चीज़ है, मीवी की प्रोडक्ट जो भी है वो आपको नया देते हैं। बोट का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बोट में क्या करते हैं वो लोग, आप बोट के सर्विस सेंटर जाएंगे, आपको नया दे देंगे। उसके बाद वन प्लस का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं वन प्लस के स्टोर पे गया, वहाँ पे के नेक बैंड था वन प्लस का, तो वहाँ पे उनसे बोला कि भाई इसमें कनेक्टिविटी कुछ आ रहा है। तो उन्होंने बोला 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट मैंने वेट किया जस्ट, और उसके बाद उन्होंने बुला के मुझसे कहा ये लीजिए। उन्होंने मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू पैक, एकदम मेरे सामने ही सील खोली थी उन्होंने इस बॉक्स की, और एकदम न्यू मुझे नेक बैंड दे दिया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब
मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं, सबका सिर्फ एक ही वो है रूल कि भाई अगर प्रोडक्ट खराब होता है कोई ऐसा बड्स वगैरह कोई भी या स्मार्ट वॉच, तो वो नया देते हैं। मैक्सिमम कंपनीज नए ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रिपेयर करके दे रहे हैं, इसमें कस्टमर को परेशानी होती है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये चीज़ एक है जो कि आपको पता होना चाहिए आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। अगर आप मीवी का लेते हैं, बोट का लेते हैं, वन प्लस का लेते हैं या रियलमी वगैरह बाकी भी किसी का लेते हैं, तो वो लोग रिपेयर नहीं करते, आपको न्यू प्रोडक्ट ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रिपेयरिंग की जाती है, और रिपेयरिंग का कुछ ऐसा है ना कि रिपेयरिंग कभी भी ख़राब हो जाती है, फिर वापस 1-2 महीने में या फिर कुछ दिनों बाद ही फिर से आपको झंझट रहती है, या तो आप जाएँ इनके सर्विस सेंटर पर या फिर आप इनको कुरियर करें। तो कुल मिला के मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। और आपको बोल्ट के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं बोल्ट ऑडियो के, तो बिल्कुल परचेज़ कीजिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस खुद से ऐसा रहा है, और मेरा तो अभी है कि मैं अब तक जितने खरीद लिए उतने खरीद लिए, आगे से बोल्ट ऑडियो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस एकदम भी अच्छी नहीं है इनकी। मेरे ख्याल से जो मुझे लगा वो यही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग बोल्ट ऑडियो के कस्टमर रहे हैं पहले से, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, उसके बाद आप लेना। आपका मन है तो आप ले भी सकते हैं। बाकी मेरा तो यह है कि मैं तो नहीं लेने वाला, मैंने अपना रिव्यू आपको बता दिया है। और आप कौन सी कंपनी का ईयरबड्स या नेकबैंड यूज़ कर रहे हो, कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो कैसा चल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।